आपके देश में आंदोलन करना इतना मुश्किल हो चुका है। अब देख लीजिए, आप ही लोग देख लीजिए। मेरे हाथ पर कांप रहे हैं। मैंने आगे देखा कि मौत क्या होता। स्टूडेंट्स को डिफेम करने के लिए टूटी हुई गाड़ियां लगा रहे हैं। ये गाड़ी आगे क्यों दी है? उन्हें बुरी तरह से दम मारा है। गुंडे हैं। कैमरा पर से पास दिखाइए। ये ऑफिसर का पीठ है प्लीज। शादी के मेरे हाथ पे मार दो, खत्म कर दोगे। Is this what you call it? The world's largest democracy. इंडिया में अगर पेपर लीक हो जाए, लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हो जाए, कुछ स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चले जाए और कुछ स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा दे, तो सबसे पहले सवाल क्या होना चाहिए कि पेपर लीक किसने किया। लेकिन हमारे देश में डिस्कशन किस बात का होता है कि प्रोटेस्टर्स को फंडिंग कौन दे रहा है। लो भाई, ये तो वही बात हो गई। मतलब घर में आग लग गई और लोग ये पूछ रहे हैं कि बाल्टी किस कंपनी की थी। देखो, हमारी आज की वीडियो है स्टूडेंट्स के फ्यूचर के बारे में, और अगर आप भी स्टूडेंट्स हो और आपने कहीं ना कहीं उस प्रोटेस्ट में हिस्सा जरूर लिया है, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो हम इस वीडियो में वो कवर करने वाले हैं जो उस प्रोटेस्ट में हुआ था। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, तो क्या इसका मतलब सब कुछ सही हो गया है? मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोटेस्ट हुआ क्यों था। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो या मत करो, सोनम वांगचुक की किसी भी बात से एग्री करो या डिसएग्री करो, लेकिन एक चीज है जो कभी भी किसी की पर्सनल चॉइस नहीं हो सकती, वो है पेपर लीक। 3 मई 2026 नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है पेपर लीक के बाद। मेरे को खुद फील नहीं हो रहा, फील होना बंद हो गया है मेरे को। क्योंकि जब पेपर लीक होता है ना, तो वो सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल नहीं होता, लाखों स्टूडेंट्स की महीनों की और कभी कभी तो सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। सोचो, एक स्टूडेंट सुबह 5 बजे उठता है, कोचिंग, नोट्स, मॉक्स, रिवीजन, सोशल लाइफ जीरो, फेस्टिवल्स जीरो, रिलेशनशिप्स जीरो, और एग्जाम वाले दिन पता चलता है भाई पेपर तो कल रात टेलीग्राम पे घूम रहा था। उस टाइम स्टूडेंट्स का रिएक्शन क्या होता होगा? स्टूडेंट की पड़ी किसको है? और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूथ मोटिवेट रहे। अपने देश का सिस्टम भी कमाल का है। जब रिजल्ट आता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन टॉपर्स बोला जाता है, लेकिन जब एग्जाम लीक होते हैं तो बोलते हैं कि इंक्वायरी कमेटी बनेगी। भाई, हमारे देश में कमेटी की पॉपुलेशन स्टूडेंट से भी ज्यादा हो चुकी है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कमेटी। अब तो मुझे लगता है कि कमेटी भी एक दिन कमेटी की इंक्वायरी करेगी। इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से स्टूडेंट सड़क पर आए। स्टूडेंट्स के मुताबिक प्रोटेस्ट का इशू पॉलिटिकल नहीं था, इशू था एजुकेशन सिस्टम, पेपर लीक और अकाउंटेबिलिटी। अब सवाल है कि स्टूडेंट्स चाहते क्या थे। उनकी 3 मेजर डिमांड्स थी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जितने भी स्टूडेंट्स ने पेपर लीक की वजह से गवाई है उनकी फैमिलीज को कंपनसेशन दिया जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड कि एजुकेशन सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि फ्यूचर में ये चीज दोबारा ना हो। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हम डिजिटल इंडिया बन गए, यूपीआई से 1 रुपया भेजने में सिर्फ 2 सेकंड लगते, एआई आ गया है, ड्राइवरलेस कार आ गई है, लेकिन एग्जाम अभी भी सेफ नहीं है। हम मार्च तक लैंड कर चुके हैं, वो भी बिना सिक्योरिटी के लिए, लेकिन पेपर की सिक्योरिटी आज भी नर्सरी में ही है। प्रोटेस्ट स्टार्टिंग के 18 से 20 दिन बहुत स्मूथली चला और पीसफुल चलता रहा। स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर अपनी बात रख रहे थे, वो भी बहुत पीसफुली। इससे अब एग्री करो या डिसएग्री, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब भी यही होता है। जब तक बैठे थे ना, तब तक सब कुछ सही था, लेकिन जब बात ये आई ना कि संसद चलो, तब कहानी ने एकदम डेंजरस टर्न ले लिया। पार्लियामेंट मार्च से पहले सोनम वांगचुक को जब पुलिस ने डिटेन किया, तो वीडियो में दिख रहा था कुछ पुलिस वाले यूनिफॉर्म में थे और कुछ सिविल ड्रेस में, लेकिन इसके बाद भी बच्चे डरे नहीं, उन्होंने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखा। लेकिन नॉर्मली देखो, जितना एफर्ट प्रोटेस्ट को रोकने में लगाया जा रहा था ना, उसका आधा भी पेपर लीक को रोकने में लगाया जाता ना, तो शायद इस प्रोटेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने सोशल मीडिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। स्टूडेंट्स के मुताबिक जब प्रोटेस्ट पीसफुली चल रहा था, तब पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दी। सोशल मीडिया पे बच्चों को मारने की वीडियोस वायरल हुई। पुलिस वालों ने स्टूडेंट्स को कील लगे हुए डंडों से मारा, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, यहाँ तक कि पत्थरों से मारा। कुछ वीडियोस में पुलिस वालों ने लड़कियों को असॉल्ट किया, उनके कपड़े फाड़े, यहाँ तक कि उनके साथ तो बदतमीजी भी करी है। और मैं यहाँ किसी भी अननोन सोर्स को वेरीफाई नहीं कर रहा, मैंने जो देखा है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। वैसे एक बात बताओ, स्टूडेंट हाथ में पोस्टर्स लेके खड़े हो और सिस्टम उन्हें नेशनल इमरजेंसी की तरह ट्रीट करे, ये थोड़ा ओवर एक्टिंग नहीं लगती? भाई, ये टेररिस्ट नहीं थे, ये एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स थे। यहीं पर सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट ने स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा साथ दिया। वो ऑन ग्राउंड जाकर उन्होंने रिपोर्टिंग करी। वहीं गोदी मीडिया के नैरेटिव कुछ अलग ही चल रहे थे। एक तरफ गोदी मीडिया रियल एआई के थ्रू स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को फेक बता रहे थे, उसे वायलेंट बता रहे थे, और इसके अपोजिट प्रोटेस्ट में मौजूद इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जैसे अभिनव पांडे, सौरभ त्रिवेदी, समधीश भाटिया, के क्रिएट, सार्थक गोस्वामी और भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे जिन्होंने ग्राउंड रियलिटी को दिखाया।
प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स का कहना था कि कुछ लोग मास्क लगाकर प्रोटेस्ट में घुस गए थे और वायलेंस फैला रहे थे, लेकिन स्टूडेंट्स ने उन्हें रोकने की भी कोशिश करी। और ये भी प्रॉब्लम है कि लोग आजकल सच देखने से पहले अपना फेवरेट चैनल देखना पसंद करते हैं। टीवी डिबेट का फॉर्मेट भी मस्त है। एंकर पूछता है कि पेपर लीक किसने किया, और खूबसूरती देखो, 7 लोग बैठ के चिल्लाते हैं, हमारे पूरे 45 मिनट खराब करते हैं, और कंक्लूजन क्या आता है, चलो कल दोबारा मिलते हैं। प्रोटेस्ट की सबसे अच्छी बात वुमेन पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को सेफ फील किया। लड़के कल प्रोटेस्ट में थे। गाइस, दिस मैसेज इज फॉर ऑल द मेन। ये जंतर मंतर पे जितने भी लड़के थे ना, ये रील उनके लिए है। उनको मैं हाथ जोड़ के थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से द मेन इन द प्रोटेस्ट प्रोटेक्टेड मी। मैं इतने सारे लड़कों के बीच में थी और मैं इतना सेफ महसूस कर रही थी। जिस यूनिटी के साथ बोला है कि पहले लड़कियों को पीछे करो, तो जितनी भी लड़कियां हैं वो सेफली वहां से निकल सके। एक लड़के ने लेजिट मेरे सामने आके लाठी खाई है, और एक लड़का जिसको ना मैं जानती हूँ ना वो मुझे जानता है, वो मेरे और पुलिस के बीच में मुझे बचाने के लिए आ गया और उसने मेरे हिस्से की 2 लाठी खा लिया। उनका कहना था कि स्टूडेंट्स, खासकर लड़कों ने वुमेन प्रोटेस्टर्स की हेल्प करी और उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा। एक और खूबसूरती देखो, वुमेन असॉल्ट तब हुई जब वहाँ पर पुलिस आई। जहाँ लोग प्रोटेस्ट सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से देख रहे थे, वहीं ग्राउंड पर स्टूडेंट्स बेसिक फैसिलिटीज और सेफ्टी का भी ध्यान रख रहे थे। धीरे धीरे प्रोटेस्ट बढ़ा हुआ और देखते ही देखते पब्लिक फिगर, इन्फ्लुएंसर और अपोजिशंस भी प्रोटेस्ट से जुड़ने लग गए। कुछ यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने जंतर मंतर भी गए। यहीं पर मुझे लगता है कि हम सभी कभी न कभी असली इश्यूज को भूल जाते हैं। एक साइड पॉलिटिक्स चलती रहती है और दूसरी साइड हैशटैग ट्रेंड करता रहता है। लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड बहुत सिंपल थी, कोई पेपर लीक के लिए अकाउंटेबिलिटी तो ले, और स्टूडेंट्स को चाहिए एक फेयर मौका। तो उन्होंने हमें जिंदा दफन कर दिया ये सोच के कि हम मर जाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हम तो बीज हैं। हमारा दफन होना हमारी विलादत है।